चलो सबसे पहले अटेंडेंस स्टार्ट करते हैं, देन स्टार्ट द सेशन। ओके, ठीक है। ओके, आकाश प्रेजेंट सर। एक बार कैफ को कॉल कर लो, सेशन ज्वाइन करेंगे, मेरी बात हो गई थी कल। ठीक है, आकाश हो ओके गए। सर। नहीं, जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, योगेश है ना, अंजलि, अंजलि वॉइस आ रही है? अंजलि नहीं है क्या सेशन में आज? अंजलि हो? यस सर, प्रेजेंट है। अच्छा अच्छा, आपकी ना वॉइस नहीं आ रही थी अभी, इसलिए मैंने पूछा। चलो कोई नहीं, एक मिनट एक मिनट। क्या हो गया? ये अनम्यूट किसने कर रखा है? म्यूट करो अपने आप को। जब अटेंडेंस बोली जाए, आपका नाम आए, तभी अनम्यूट करना है। चलिए। ओके, अंजलि सरोज इज प्रेजेंट। भारती सिंह, come inside. Bharti Singh, Bharti is not there. Is there? Danish, Danish, Danish not there. Harsh Bharti, Isha, Isha, are you there? Isha is there or not? Where is Isha? आज भी तबीयत खराब है ईशा की? आकाश, यस सर। आज भी तबीयत खराब है ईशा की? बोलो उनको कॉल ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? यस सर। यस। आज कोई एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला। आई एम नॉट गोइंग टू लिसन। जमीला, प्रेजेंट सर। ज्योति, कंचन, सर। ओके, ज्योति कंचन। कैफ ने ज्वाइन किया? पता नहीं कहाँ रह गए वो। नीलम, पिंकी, ओके, प्रीति, प्रेजेंट सर। प्रीति इज प्रेजेंट। ओके, पुनीत रॉय, पुनीत, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। राजाराम, प्रेजेंट सर। रोहित प्रजापत, प्रेजेंट सर। संध्या, प्रेजेंट सर। सतीश कुमार, प्रेजेंट सर। शाइस्ता बानो, प्रेजेंट सर। शिल्पा, शिवानी, सुशीला, योगेश, योगेश आर यू देयर? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ रह जाते हो, कहाँ खो जाते हो भाई? अच्छा नहीं सर, मैं कॉल कर रहा था, दो बंदों में कॉल करे दो भाइयों पे। अच्छा, तो प्रीति, मेरी हाँ लगा दी चलो मैंने। सर। हाँ सर। हाँ, बोलिए आकाश। एक मिनट सर। सर ईशा भी फोन ठीक करा दिया, उसको जैसे ठीक हो जाएगा तुरंत वो ज्वाइन करती है इसमें, ये बात। ठीक है ठीक है ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। यस योगेश, बताइए आप। सर मैंने हर्ष भारती से बात करी थी अभी। हाँ, हर्ष भारती का टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं कि इतने बजे मैं कहीं आता हूँ, इतने बजे वो है सर। तो उनसे मैंने कहा कि आप सर से बात करिए। ठीक है, कोई बात। या तो अब तो सेशन ले रहे हैं सर। दानिश, दानिश को कॉल किया? दानिश को और कैफ को कॉल कर दो बस। दानिश और कैफ। मोहम्मद कैफ ने तो सर आपको पता सर, मोहम्मद कैफ ने तो साफ क्लियर मना अरे कर दिया कल कि बात नहीं हुई थी बेटा मेरी, कल बात हुई थी उनसे। तो सर मेरे को थोड़ी बताते, ला कह दूंगा एक बार में, सर आप कह रहे हाँ, हो तो। मैंने ग्रुप में ऐड किया उसे आज, ठीक है। और सर दानिश ने मना, और दानिश फोन नहीं उठा रहा सर। हमेशा कभी फोन उठाएगा तो बोलेगा मेरा रिचार्ज नहीं है। चलो कोई नहीं। ठीक है सर, ओके। ओके, मैं यस। एक बार इसको कॉल कर रहा हूँ सर, मोहम्मद प्रीति कैफ। गर्ल्स में, प्रीति बताइए। सर ईशा भी दुकान पे गई हुई, तो वो 15 या 10 मिनट में कॉल करेंगी, वो ज्वाइन करेंगी। ठीक है, और जो संजना है उनकी तबीयत खराब है। हाँ वो और जो बता दिया मेरे को, सुशीला है, सुशीला का एग्जाम है। हाँ, और हाँ बस। उनके अलावा और बाकी बाकी सब। सारे बच्चे प्रेजेंट है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ आज जो हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ द डे। आज हम इंटरव्यू पे भी बात करेंगे और कल मैं आप सबका डेमो करूंगा, ठीक है? तो कल रेडी रहना डेमो के लिए, ठीक है? तो आज हम बात करेंगे ईमेल एटिकेट्स। मैंने करा दिया सेशन ईमेल एटिकेट्स, ये बताइए। नो सर। सो सर एक मिनट प्लीज सर, मैं कॉल कर दूं, सेशन बाद में स्टार्ट करना सर। किसको कॉल करोगे भाई? मोहम्मद कैफ को। कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ अभी।
ओके एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे ईमेल एटिकेट्स की। व्हाट इज ईमेल एटिकेट्स, कि ईमेल कैसे लिखते हैं, मेल कैसे लिखते हैं, अगर आपका कभी सिलेक्शन होता है जॉब पे आप मेल कैसे लिखोगे, वो सारी चीजें आज मैं बताऊंगा। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन राइट नाउ। इट्स विजिबल, इज इट विजिबल? यस सर। अच्छा, Yes, अभी sir. अभी किसने ज्वाइन किया है रिसेंटली? हु हैव ज्वाइंड? सर। वेरी गुड ईशा, गुड मॉर्निंग ईशा, कैसे हैं आप? ठीक। कहाँ गायब थे कल आप? बीमार थे? यस सर। क्या हो गया था? हेलो, यस क्या हुआ सर। था? क्या हुआ था आपको? सर बॉडी पेन हो रही थी बहुत ज्यादा और फोन भी खराब चल रहा। बॉडी पेन हो रही थी या पेन को आप हो रहे थे? सर बॉडी पेन हो रही थी। अच्छा, बॉडी पेन हो रही, मुझे लगा पेन को आप हो रहे थे। चलो नो कोई सर। बात। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं ईमेल एटिकेट, देन विल स्टार्ट विद इंटरव्यू आल्सो, ठीक है? ओके, सो आपने अभी तक कभी ईमेल लिखा है किसी को? ईमेल या मेल किया हो कभी किसी को? Yes, sir. किसने किया है बताइए? यस सर। किसने किया है? यस सर। आकाश ने सर। हैंड रेज करो। आकाश, बताइए कब किया था और किस किस टॉपिक पे किया था मेल, बताइए आकाश। सर मैंने करा था, अगर मेरे एक दिन जब भी फिलहाल फर्स्ट ईयर के एसओजी वाले एग्जाम हो रहे थे तब मेरा एग्जाम मतलब सबमिट नहीं हो पाया, तो मैं ईमेल तो एग्जाम भेजा आपने था। मेल किए थे, राइट? यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। राजा राम, बताइए। यस सर। सर मैंने सर स्कॉलरशिप के लिए सर मेल किया था सर। वाओ, कहाँ पे कहाँ पे? सर अमेरिकन गवर्नमेंट को सर। अमेरिकन गवर्नमेंट को रिप्लाई आया? यस सर। तो सर यस सर 100% स्कॉलरशिप है सर मेरे पास अभी। वाओ, किस चीज की है स्कॉलरशिप आपके पास? एजुकेशन सर, एजुकेशन के लिए। कितनी मिली आपको स्कॉलरशिप? सर जितना सर मेरा एजुकेशन में सर लगेगा सर उसका रिसिप्ट चाहिए एंड देन वो मेरे को पेमेंट करते हैं पर बाद में। वाओ, ग्रेट। तो कैसे पता चला आपको इस स्कॉलरशिप के बारे में? सर वो भगवान की कृपा थी सर, वो बेसिकली मिल गया कहीं से। अरे फिर भी पता कैसे चला बच्चे, ये पूछ रहा हूँ मैं। सर मैं सर उस टाइम में स्कूल में था तो सर मैं 8th क्लास में सर वो एनजीओ आए थे सर, ईच वन टीच वन नाम के। तो ईच सर वन वो टीच बच्चे वन। जी सर, तो बच्चे हायर कर देते सर। ओके, बच्चे हायर कर रहे थे, तब से आपको अभी तक मिल ही रही है, राइट? यस सर, अभी तक मुझे सब मिल रही है सर। अभी कॉलेज में भी जो मैंने एडमिशन लिया उनसे ही, और साथ में 11th 12th में जो मैंने एक्सटर्नली जो भी ट्यूशन लिया उन सब का श्रेय उनको ही जाता है अभी। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। अच्छा लगा सुन के कि ऐसे बच्चे भी हैं जो स्कॉलरशिप ले रहे हैं काफी ज्यादा और काफी टाइम से ले रहे हैं। नाइस। ओके, थैंक यू सर। तो मेल आपने 8th क्लास में लिखा था, खुद ही लिखा था मेल या अभी लिखा था? चलो कोई नहीं। तो अब हम बात करते हैं मेल कैसे लिखते हैं ऑफिशियल लाइफ में। आपको मेल क्या लिखना होगा क्या नहीं लिखना होगा, आपको सारी चीजें मैं ब्रीफ करूंगा। ओके, सो हु हैव जॉइंड रिसेंटली राइट नाउ? ओके, संजना। हाय संजना, कैसे हैं आप? तबीयत है आपकी अब? संजना, अब तबीयत कैसी है आपकी? ऑल गुड? ओके, आई मार्क्ड योर अटेंडेंस, डोंट वरी। चलो, सो अभी हम बात कर रहे हैं ईमेल एटिकेट्स लाइक गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्लीज अपना ख्याल रखो, जल्दी से गेट विल सून। ओके, तो ईमेल लिखते कैसे? देखो, सबसे पहले ईमेल में ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने दिख रहा है, ठीक है? मैं इसमें आपको एक करके चीजें बताता हूँ। कंपोज मीन्स जैसे हम नया मेल लिखते हैं ना, नया मैसेज करते हैं, दैट इज अ कंपोज। ओके, जैसे हम इनबॉक्स में करते हैं। ओके, वेरी गुड, ईशा ने भी मेल शीट करी थी। अब यहाँ पे कुछ चीजें देखो, एक है इंपॉर्टेंट, एक है सैंड, एक है ड्राफ्ट, ठीक है? ये तीन चीजें पहले मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट एंड सैंड एंड ड्राफ्ट। इंपॉर्टेंट मैसेज वो होते हैं जैसे हमारे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज होता है तो हम उसे मार्क कर देते हैं, जैसे आप येलो येलो मार्क देख रहे हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आप येलो मार्क? यस सर। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट मैसेज है, ये इंपॉर्टेंट मार्क होता है। अब बात करते हैं सैंड। तो सैंड में आपको पता है जो मैसेज हमने या जो मेल हमने किए हैं वो सैंड बॉक्स में हमें शो होते हैं। ड्राफ्ट में कौन से मेल होते हैं? ड्राफ्ट्स में वो मेल शेयर होते हैं जो हमने लिखे हैं पर हमने सेंड नहीं करे। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे एक मेल है, मैं यहाँ देखो, मैं कंपोज में जाता हूँ, ठीक है? मैंने यहाँ लिखा बैच 43, राइट? अब मैंने क्या किया, इसको कट कर दिया, ठीक है? अब ये मेल मेरा ना ड्राफ्ट में आ जाएगा, तो मैं ड्राफ्ट ओपन करूंगा और ये मेल मेरा, ये देखो यहाँ ओपन, ये हो गया सेफ। देख पा रहे हैं आप सभी? सर तो ये मेल मेरा ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाता, दिस इज अ ड्राफ्ट। पर हमें क्या करना है, अब हमें सीखना है मेल कैसे करते हैं।
करते हैं, ठीक है। इनबॉक्स में हमारे सोशल होता है और एक प्रमोशन होता है, ये हमारे ज्यादा काम का नहीं होता है। सोशल में हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, ये सारे मैसेज आते हैं। ये हमने लिंक्डइन पे आईडी बनाई है और naukri.com पे बनाई है, इंडीड पे बनाई है, तो वहाँ के मैसेज सारे यहाँ पे शो होते हैं। क्लियर? अच्छा, who have joined recently right now? Okay, Kaf, very good, Kaf. Happy to see you in a class, very good. चलो, great. सो अभी हम बात कर रहे हैं ईमेल एटिकेट्स। कैफ अच्छे से सुनना, आपको भी हेल्प करेगा ये चीजें जॉब के लिए, ठीक है। चलो, अब क्या है, ईमेल लिखते कैसे? देखो, ईमेल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कभी आपको ऑफिस में जब जॉब करोगे, हर चीज आपको मेल पे लिखनी होगी, यू नो। ईमेल इज अ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। अगर आप किसी को मेल कर रहे हो तो वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। व्हाट्सअप आपका अकाउंट नहीं होगा, आप किसी को मुंह से बोल दे रहे हो कि आपके आप ये कर लेना, आपको मैंने ये कर दिया, या जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो भी आपके पास मेल आएगी, ठीक है। या फिर आपको कोई भी चीजें करनी होंगी तो आप मेल ही करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल, आप अपने डिपार्टमेंट से किसी और डिपार्टमेंट में काम कह रहे हो, परमिशन ले रहे हो, तो आपको रिटर्न में ही लेना होगा। समझ रहे? या आप जॉब अप्लाई करना चाह रहे हो, जॉब एप्लीकेशन करना चाहते हो, वो दैट शुड बी यू नीड टू डू इन रिटर्न। कैफ कहाँ गए? ज्वाइन किया, लेफ्ट कर गए, कोई बात नहीं, ठीक है। सो अब बात करते हैं कंपोज। आप सबने मेल लिखा, तो आप मुझे बताइए, यहाँ पे ना 3 चीजें होती हैं। अभी मैं पहले कैमरा ऑफ करता हूँ, फिर स्टार्ट करता हूँ। ओके, अब इस 2 का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएंगे 2 का मतलब, सीसी का मतलब और बीसीसी का मतलब क्या होता है? इज देयर एनीवन हु वुड लाइक टू टेल मी? यस, क्या होता है इन तीनों का मतलब? सर आईडी जिसको हम भेज रहे हैं। चलो, 2 में मतलब हमारे, जैसे हम मोबाइल नंबर पे क्या मोबाइल नंबर पे भेजते हैं, ठीक है, तो 2 में क्या होता है? आईडी होती है, ईमेल आईडी। जैसे कि ईमेल आईडी, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस। सेंडर और रिसीवर दोनों। सेंडर नहीं, सेंडर एड्रेस कैसे आ जाएगा? रिसीवर एड्रेस आएगा ना, जो रिसीव करेगा मेल। जैसे कि मैं कर रहा हूँ रोहित को, तो ये रोहित की ईमेल आईडी है। यही है ना रोहित आपकी ईमेल आईडी? रोहित प्रजापति, क्योंकि मैंने आपको ड्राइव शेयर किए थे ना, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रोहित की आईडी आ गई, तो मैं रोहित को ये मेल कर रहा हूँ। फॉर सेन एग्जाम्पल, अगर मैं आकाश को मेल करूंगा तो आकाश की भी ईमेल आईडी होगी मेरे पास। ये रही आकाश। आकाश कौन सी वाली है? कुमा वाली होगी सर अक्कू वाली का। अक्कू वाली है। अच्छा, वही तो मैं इतने सारी में 2 ईमेल आईडी दी। तो इस तरह से क्या, आकाश की ईमेल आईडी है। अब पर ये सीसी का यूज क्या होता है? कोई फुल फॉर्म बताओ पहले मेरे को सीसी की, देन विल टॉक अबाउट। या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसी? गूगल कोई नहीं करेगा, तुक्का मारो चलेगा, गूगल कोई नहीं करेगा, ठीक है। यस, योर वॉइस इज ब्रेकिंग रोहित। नो सर, मैंने नहीं बोला। अच्छा, कोई बताएंगे सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? फुल फॉर्म तो नहीं पता सर, बट मैंने सर एक बार सीखा था, मैंने वहाँ पे जब कंप्यूटर कोचिंग दी थी। शायद सर सीसी का मतलब होता है एक को भेजना शायद, और बीसीसी का मतलब बहुत सारे लोगों को भेजना। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं आज आपको ना 2-3 तरीके बताऊंगा। नहीं पता, वेरी गुड। यस योगेश, बताइए, गूगल हो गया, पता है मेरे को, बताइए योगेश। है योगेश? कार्बन कॉपी। कार्बन गूगल करके बता रहे हो ना? पता ही था मेरे को, तभी तो मैंने बोला एड्रेस होता ही। तो कार्बन कॉपी। अच्छा, यूज क्या होता है अब ये नहीं बता पाओगे? उसके लिए भी गूगल करोगे फिर। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो सीसी का मतलब देखो क्या होता है कि 2 में आप उनको रखोगे जिनको आप डायरेक्टली काम बोल रहे हो, या डायरेक्टली रिक्वेस्ट कर रहे हो, डायरेक्टली कोई चीजों के लिए कह रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को काम बोलते हो, अपने फ्रेंड को, अपने कलीग्स को, अपने बॉस को, या अपने सीनियर्स को, किसी को भी, तो उनको आप सीसी में रखोगे जिनसे आपको काम है। और जिनको आपको इन्फॉर्म करना है ना कि हाँ मैंने उनको ये काम बोला है, या ये मैंने उनको काम बता दिया, उनको आप सीसी में रखोगे। फॉर एग्जाम्पल कि पापा ने आपको बोला कि बेटा जाओ अपने छोटे भाई को या अपने बड़े भाई को ये काम बोल दो, तो एक बार आप जाओगे, छोटे या बड़े भाई को बोलोगे, फिर वापस आओगे, फिर पापा को बताओगे कि हाँ मैंने छोटे भाई को, बड़े भाई को ये काम बोल दिया। सेम एग्जांपल कि ऊपर में आप छोटे भाई को या बड़े भाई का ईमेल आईडी लिख दोगे, सीसी में पापा को रख दोगे। मतलब ये कि आपने पापा को इन्फॉर्म कर दिया। तो सीसी में हम इंफॉर्मेशन के रखते हैं, या फिर उनके इंफॉर्मेशन में जिनको हमें इंफॉर्मेशन में रखना होता है, या जिनको हमें नॉलेज में रखना होता है, उसे हम सीसी में रखते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। That is a
कार्बन कॉपी, कि जिससे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं या जिसको हम काम बोल रहे हैं उसको हम 2 में रखेंगे, जिनको हमें जानकारी में रखना है कि हमने किसी को कुछ काम दिया है या ये काम हमने डन कर दिया है उसको हम सीसी में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अरीफ सर को कोई काम बोलूँ तो अरीफ सर को मैं 2 में रखूंगा, और जैसे हमारे मैनेजर सर है हमारे तो उनको हम सीसी में रखूंगा। ठीक है, अब क्लियर है ये सारी चीजें? यस सर। चलो यस सर। अब बात करते हैं यहाँ पे, चलो सीसी का आपको पता चल गया, 2 का आपको पता सर चल गया। मान के चलो सर, आपने सर आकाश की आईडी डाली सर, हाँ, तो आकाश को अब काम है सर, इसमें किसका नाम आएगा सर? काम है मतलब सर इसी में सर पहले कंफ्यूजन पड़ गया था मैं सर, वो आप बता रहे हो क्या इसी कह रहे में हो? सर। क्या कह रहे हो बताओ, पहले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछ रहे हो। सर आपने इसकी मेल आईडी डाल दी रोहित रोहित प्रजापति की या फिर हाँ। हाँ आकाश की, तो आकाश के जाओ एक उनके ऊपर उदाहरण करके बताइए सर आप, मतलब समझ नहीं आया मेरे सर। चलो ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने आप सबकी ईमेल आईडी डाल दी, बैच 43 लिख दिया सभी को। ठीक है, अब मैंने आप सबको क्या दिया है, कोई काम दिया है, आप सबको मैंने रिकॉर्डिंग दी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सर की आईडी लिख दूंगा। ठीक है, तो मैंने सर की आईडी लिख दी। अब सर को ये पता है कि मैंने सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग दी है, अब ये मैंने मेल भेज दिया, तो सर को मुझे जाके बतानी जरूरत नहीं, सर अपना मेल देखेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि अब्दुल ने सभी बच्चों को रिकॉर्डिंग भेज दी है। अंडरस्टूड? अब समझ में आया? यस सर। यस सर। अब ठीक है, चलो ठीक, ओके। अब बात करते हैं, चलो सीसी का आपको मतलब पता चल गया, 2 का मतलब आपको पता चल गया, बीसीसी का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? ब्लैंक कार्बन कॉपी सर। हाँ वो गूगल तो कर ही लिया है आपने। नहीं सर मैंने गूगल नहीं किया सर। अच्छा ठीक है, चलो सॉरी, ब्लैंक कार्बन कॉपी। तो क्या यूज होता है बीसीसी का, क्या यूज होता है? बताइए। सब पर्टिकुलर एक ही इंसान को भेजना। पर्टिकुलर एक ही इंसान को भेजना, ठीक है, अंडरस्टूड। और यस, चलो मैं अब आपको ना एक बात बता, आप सबके पास मेल आईडी तो है ना, है या यस नहीं है? सर। यस सर। कभी आपने नोटिस किया आपके पास मेल आता है फेसबुक से, इंस्टा से, या फिर आपको SBI क्रेडिट कार्ड बनवा लो, ये कार्ड बनवा लो, वो करवा लो, ऑफर आते रहते हैं, 50 आते हैं इंश्योरेंस का, ये वो। यस सर। वो मेल कैसे आता है? जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो IDFC से मेल आ रखा है, ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सारे जो मेल होते हैं ना, ये BCC में रख के किए जाते हैं, ये सारे मेल वो BCC में रख के करते हैं। ठीक है, BCC का 2 यूज है, मैं दोनों यूज आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कहाँ गया मेरा मेल? तो सबसे पहले वो क्या करता है, अगर आपको किसी को मेल भेजना है तो आपको लगेगा कि आपको ही उस पर्सन ने सिर्फ मेल किया है, तो वो क्या करेंगे, जैसे मेरी यहाँ पे आईडी है, तो 2 में वो अपनी आईडी सेम लिख देंगे, जैसे मैं अपनी आईडी यहाँ लिख देता हूँ, ईमेल आईडी। ठीक है, मैंने अपने 2 में लिख दी, और BCC में क्या करेंगे, वो यहाँ 50 आईडी लिख देंगे, जैसे कि मैं आकाश को कर देता हूँ। ठीक है, आकाश है, रोहित है, योगेश है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 3 बच्चों की आईडी को मेल कर दिया है। अब इन सबको ना सेपरेटली मेल जाएगा, कि BCC का 2 यूज है, कि जो इंसान CC में है, जैसे कि मैंने CC में डाल देता हूँ, मैं किसी को डाल देता हूँ, मतलब अरीफ सर को डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये जो मैंने मेल किया है ना, तो ये मेल सिर्फ आकाश को सेपरेटली मेल जाएगा, रोहित को सेपरेटली जाएगा, योगेश को सेपरेटली जाएगा। ना ही आकाश को पता होगा कि रोहित को भी मेल गया, ना रोहित को पता होगा आकाश को मेल गया है, पर आकाश को ये पता होगा ये मेल अब्दुल सर को भी गया है और अरीफ सर को भी मेल गया है। समझ रहे मेरी बात? यस सर। यस सर। तो जितने भी मेल आपके पास ये आते हैं ना, IDFC से या फिर बैंक से आते हैं, या ऑफर के आते हैं, स्कॉलरशिप के आते हैं, या फ्रॉड मेल आते हैं, वो सारे BCC में रख के किए जाते हैं। वो एक बार में 50 लोगों को, 100 लोगों को मेल कर देता हूँ, सभी लोगों को लगता है कि सिर्फ मेरे को आया है मेल। समझ रहे? एक यूज ये समझ में आया? यस सर। दूसरा यूज क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में है, कि आप चाहते हो कि, जैसे कि यहाँ पे मैंने वही रिकॉर्डिंग वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, कि मैंने यहाँ पे रोहित, अक्कू, ठीक है, ओके, BCC हटा देता हूँ मैं, अब मैंने यहाँ लिख दिया सर का नाम। ठीक है, अब ये मेल हो गया। अब मैं चाहता हूँ इन सब के अलावा ना, कि इन अमान सर को पता है कि रोहित को और आकाश को मेल गया है, आकाश को पता ही है, अमान सर CC में, तो 2 वाले को पता रहता है CC में कौन है, CC वाले को पता रहता है 2 में कौन रहता है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। बट
यहाँ पे हम बीसीसी का यूज करते हैं कि बीसीसी में अगर मैंने यहाँ पे किसी को ऐड कर दिया, फॉर एन एग्जांपल कि मनीषा मैम को मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है, ठीक है, बट यहाँ मनीषा मैम को तो पता होगा कि सीसी में कौन है और टू में कौन है, बट टू वाले को और सीसी वाले को नहीं पता होगा कि ये मेल मनीषा मैम को भी गया है। समझे आप मेरी बात? समझ में आया? तो बीसीसी का दो इस्तेमाल होता है, समझ में आ गया आप सबको? आपको क्लियर है? सर एक और बार समझाना, समझा दीजिए। दोबारा बता रहा हूँ कि फॉर लाइक एग्जाम्पल कि कोई मेल मैंने मेल किया है यहाँ पे, तो रोहित को, आकाश को पता होगा कि सीसी में सर है और सर को पता होगा कि टू में इन बच्चों को मेल किया हुआ है, ठीक है। बट अगर मैं बात करूं मनीषा मैम की यहाँ पे, कि मनीषा मैम को तो पता होगा कि मेल किस किस को गया है ये, पर ये जो टू वाले पर्सन है, टू वाले सीसी वालों को नहीं पता होगा कि ये मेल मनीषा मैम को भी गया है। समझ रहे हो मेरी बात आप? यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। जो सीसी में जो सर बीसीसी, आपने हाँ हाँ बोलो। जो आपने पहले बताया था कि टू में उसको रखना है और सीसी को, बीसीसी वाले को सेपरेट चाहिए, पर पता नहीं चल पाएगा कि टू में कौन है सीसी में कौन है। हाँ पर इसमें आप बताने की बीसीसी में बीसीसी वाले को पता चलेगा कि टू में कौन है सीसी में कौन है। हाँ। ये चीज थोड़ा कंफ्यूजन हो गई मेरे को। अच्छा, इसके दो यूज है, मैंने इसलिए बताया ना आप सबको पहले। तो मैंने फिर इसमें आपने डिफरेंट तो कुछ किया ही नहीं, सेम ही है, मतलब उसमें नाम डाला बताता हूँ, मैं बताता हूँ। सुनो यहाँ पे ना, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या डिफरेंट है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो बीसीसी में मनीषा है ना, तो मनीषा को नहीं लगा कि उनको सिर्फ मेल गया है, ये सुन रहे हो? उनको पता है कि मेल रोहित को गया है और अमान सर को गया है। बट जो पहले जो मैंने बताया था उसमें क्या है कि इसमें अगर आप उसमें क्या करते हैं, हम बीसीसी में कोई भी नाम नहीं डालते, वहां पे हम ये नाम हटा देते हैं। जो इससे पहले का यूज है उसमें ये नाम हटा देंगे, ये नाम हटा देंगे। जिसकी ईमेल आईडी, जैसे मेरी ईमेल आईडी, तो मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ लिखूंगा, लाइक MD अब्दुल सलाम, ठीक है। तो मैं अपनी ही ईमेल आईडी यहाँ लिखूंगा और बीसीसी में जिनको मेरे को भेजना है ना, जैसे मनीषा हो गए, ठीक है, रोहित हो गए, आकाश हो गए, अब इन सब पे सेपरेटली मेल जाएगा, इन पे एक एक मेल जाएगा, इनको लगेगा सिर्फ मेरे को ही मेल आया है। यहाँ पे मैंने बीसीसी डाला ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ये यूज था, दो यूज। अब समझ में आया आपको? यस सर, अब समझ में आ गया। हाँ, ये दो यूज है इसके, ठीक है। एक ही यूज लोग, काफी लोग आपको एक ही यूज बताएंगे, दूसरा यूज नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेल लिखते कैसे हैं, मेल होता क्या है, क्या चीजें होती हैं, क्या कंपोनेंट होते हैं, उस पे हम डिस्कस करते हैं। सो आई कैन सी द लाइक अ गुड स्ट्रेंथ टुडे, थैंक यू सो मच। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है मेल को लेके यहाँ तक, अभी तक आपको जो समझ में आया है, टू में, सीसी में, बीसीसी में? एनी कंफ्यूजन सो फार? प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन। नो सर, बट सर अगर किसी को हम मेल करें तो उससे जल्दी रिप्लाई कैसे ले, मतलब देखो, कुछ लोगों को मेल वो करते हैं सर। पहले मैं मेल करना बताऊं, फिर फॉलोअप्स करना बताऊंगा। जी कैन बी। Okay. चलो वेरी गुड। तो अभी हम पहले मेल लिखना सीखेंगे, फिर फॉलोअप्स कैसे करते हैं, क्या आपके यूज होना चाहिए, क्या टोन होनी चाहिए मेल की, वो सारी चीज पे हम बात करेंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में कुछ चीजें आई हैं, लेट्स सी। ओके सर, कैन आई एक्सप्लेन सीसी वंस अगेन? ओके, श्योर 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 श्योर। देखो, सीसी में हम उन्हें रखते हैं जिनको हमें नॉलेज में रखना होता है, जिन्हें हमें इंफॉर्मेशन देनी है, जिन्हें हमें काम नहीं बोल रहे हैं। सीसी में हम उन्हें रखते हैं जिन्हें हमें जानकारी में रखते हैं कि मैंने ये काम किया है, मैंने वो कर लिया है, आपकी ये नॉलेज में है। समझ रहे हो मेरी बात? अगर घर में कोई काम कर रहे हो आप और पेरेंट्स को ना पता हो, तो क्या ये अच्छी बात है? बताओ। नो सर। तो इसी तरह से अगर आप ऑफिस में कोई काम कर रहे हो तो वो सीनियर की नॉलेज में होना चाहिए, तो अपने सीनियर्स को आप सीसी में रखेंगे, जो आपका रिपोर्टिंग पर्सन है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं ऑफिस से रिलेटेड, ठीक है। अब क्लियर है? यस सर। चलो वेरी गुड, ठीक है। ओके, तो मेल को मैं वापस खोलता हूँ। अब जो मेल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक पार्ट होता है दैट इज अ सब्जेक्ट। अब आप सब्जेक्ट बहुत आराम से लिखेंगे, और ये नहीं कि पूरा सब्जेक्ट में पूरी लाइन लिख दो, आई एम राइटिंग अ मेल फॉर द लीव, सिक लीव नहीं। अगर आप लीव के लिए लिख रहे हो तो सीधा लिखो फॉर लीव,
किसी भी काम के लिए लिख रहे हो तो आपको जो सब्जेक्ट है वो की पॉइंट होना चाहिए आपका। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर आप जॉब के लिए कर रहे हो तो अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है, या जो पोस्ट है आपके वो पोस्ट लिख सकते हो आप। समझ रहे हो मेरी बात आप? ठीक है, तो आपको सब्जेक्ट जितना छोटा और एकदम कीवर्ड्स में होने चाहिए, पूरी एकदम लाइन और सेंटेंस पैराग्राफ में सब्जेक्ट नहीं लिखना है। समझ रहे हो आप मेरी बात? हेलो? यस सर। या फिर आप जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ, जैसे मुझे कभी लीव चाहिए तो मैं लिखूंगा फॉर द लीव या वन डे लीव, ठीक है। या फिर मेरे को किसी चीज के लिए चाहिए, मेरे को एक काम है, या लाइक फॉर परमिशन, फॉर रिक्वायर्ड परमिशन, फॉर रिक्वायर्ड दिस थिंग, या मुझे कुछ चाहिए, तो उस तरह से आप लिखोगे सब्जेक्ट, ठीक है। ये नहीं कि पूरी लाइन लिखोगे, कीवर्ड्स में आपको सब्जेक्ट्स लिखने हैं। अंडरस्टूड? हेलो? यस सर। यस सर। कीवर्ड ही आगे जाके आपको हेल्प करेंगे, कीवर्ड ही आगे जाके आपको हेल्प करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि मेल में क्या होता है कि आपको कोई मेल सर्च करना है। जैसे कि अब मैं देखो यहाँ पे, देखो कितने सारे 551 मेल है मेरे पास, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे नंबर, टोटल मेल कितने हैं? 551, देख पा रहे हैं? देखो Yes, मैंने sir. यस सर। जी अब सर। अब सोचो, अब मैं ऑफिशियल आईडी में मेरे पास इससे भी ज्यादा मेल है। अगर मेरे को कोई मेल ढूंढना है बहुत पहले का, तो मैं बहुत ढूंढता रहूंगा, एक एक स्क्रॉल कर डाउन करता रहूंगा और बहुत ज्यादा मेरा टाइम भी वेस्ट होगा। बट इंस्टेड ऑफ दैट कि मैं यहाँ पे, जहाँ पे सर्च मेल है, यहाँ पे लिखूं, कौन सा मेल लिखूं? लाइक रिज्यूमे मेरे को सर्च करना है, तो मैंने रिज्यूमे सर्च किया, यहाँ पे रिज्यूमे के जितने भी मेरे पास मेल है, देखो जितने भी सब्जेक्ट में मेल है वो सारे मेरे पास आ जाएंगे। या मेरे को इंपॉर्टेंट्स मेल देखने हैं, तो मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट्स पे जाऊंगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट्स मार्क किया हुआ है, देखो तो मेरे कुछ मेल है जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए, वही सारे मेरे मेल है यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप सभी? यस सर। चलो Yes. वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप मेल हम लिखते कैसे हैं, मेल करते कैसे हैं, क्या टाइम होता है, वो चीजों पे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा अभी, ठीक है। अब मेल के कुछ मैं आपको कीवर्ड्स होते जो बताऊंगा। तो आपने सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब जब भी आप मेल स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको देखना है, आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं, आप अपने बॉस को लिख रहे हैं, अपने सीनियर को लिख रहे हैं, अपने जूनियर को लिख रहे हैं, दैट इज समथिंग ओके। तो आप रिस्पेक्ट से स्टार्ट करोगे। लाइक अगर अपने दोस्त को लिख रहे हो, हाय, जो भी आपका दोस्त है, आकाश है या कोई भी है, एक्स वाई जेड। अगर आपने बॉस को लिख रहे हो, ठीक है, ये जिनको आप जानते हो, तो डियर सर, या आपको नहीं पता है कि सर है मैम है, तो या रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। समझ रहे हैं आप सभी मेरी बात? अगर आपको नहीं पता सामने वाले पर्सन का जेंडर नहीं पता है आपको, जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी कंपनी की ईमेल आईडी मिल गई, आप ये तो नहीं पता ना कंपनी की ईमेल आईडी कौन पढ़ रहा है, तो आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर और स्लैश में मैम लिख सकते हो आप। समझ रहे हो मेरी बात? या आपको पता है सामने वाला पर्सन कौन है, तो या तो आप सर लिखो या मैम लिखो। या आपका दोस्त है तो आप डियर फ्रेंड कर लिख सकते हो। या आपको नहीं पता है तो काफी और भी चीजें आप लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो ग्रीटिंग ऑफ द डे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? ओके सर। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। देखो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ जो आपको सूटेबल लगता है कि कहाँ पे क्या यूज करना। हाय, दिस साइड इज अब्दुल फ्रॉम मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, ठीक है। तो आप ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हो। ये तो हो गया मेल स्टार्ट कैसे करना है। अब आ जाता है इसके बाद, अब फॉर लाइक एग्जांपल कि आपने काफी चीजें शेयर करी यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे डियर सर मैम से स्टार्ट करता हूँ। अब मेल आपने लिख दिया, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा जो मेल में हम यूज करते हैं। कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीजें अटैच कर दी, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको फोटो शेयर करी ग्रेजुएशन सेरेमनी की, ठीक है, या रिकॉर्डिंग शेयर करी, या फिर मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया। जैसे कि मैंने, ये मेरा स्क्रीनशॉट है आज का, देखा ये सेशन का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, मैंने ये किया। अब जो मैंने ये अटैच किया है ना, तो इस पर इसको लिखते हैं हम, प्लीज
find the attached file, या फिर हम यहाँ पे ये भी लिखते हैं प्लीज फाइंड द अटैचमेंट बिलो। तो सामने वाले को पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने एक अटैचमेंट भी फाइल को अटैच करी है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। या फिर आप सिंपली देखो, अब हमारे पास रेगुलर मेल आते हैं या एक दिन में जिनको 50 मेल करने होते हैं ना, वो इतनी लंबी लाइन नहीं लिखते हैं। वो क्या लिखते हैं सिंपली देखो, अब मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, वो PFA लिखते हैं, खत्म। वो PFA लिखते हैं सिर्फ, वो इतनी बड़ी लाइन नहीं लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, आपके लिए काम आएगा। तो इतनी बड़ी लाइनें नहीं लिखते हैं, वो सीधे ही लिखते हैं PFA, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। क्लियर है? PFA की फुल फॉर्म पता है? पता चला अब आपको? हेलो? यस सर। यस सर। तो वो मेल में सीधा इतना लिख देते हैं PFA। अब जिसको नहीं पता है PFA का मतलब, वो तो सर पकड़ के बैठा रहेगा कि होता क्या है PFA। ठीक है? अब इसके बाद आप मेल लिखते हो, लाइक मैं आपको भेज रहा हूँ स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स here I'm sharing the screenshot of the here I'm sharing the screenshot of the session. Kindly check and confirm me। ठीक है? तो आप किसी को भी डायरेक्टली ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करोगे जो वर्ड्स डायरेक्टली हो। योर क्या हुआ? यहां तक चीजें क्लियर हुई? हेलो? यस सर। चलो यस ग्रेट सर। यस सर। ग्रेट। अब देखो क्या चीजें होती है। अब होती है ये सिग्नेचर। जैसे मैंने ऑलरेडी अपना सिग्नेचर यहाँ पे मार्क किया हुआ है, सिग्नेचर ऑलरेडी यहाँ पे मैंने कर रखा है। ठीक है? तो मेरे हर मेल पे ही ऑटोमेटिक आता है। जब आप अपनी सारी चीजें लिख देंगे, देखो मेल ना 3 चीजों में लिखते हैं हम मेल। एक होता है हमारा क्या बोलते हैं उसको, एक हमारा होता है स्टार्ट, एक होता है मेन बॉडी और एक होता है एंड। तो स्टार्ट में हमारा ये आता है टू CC BCC सब्जेक्ट। मेन बॉडी में हम क्या मेल लिख रहे हैं, तो ये हमारा मेन बॉडी है जो हम लिखना चाह रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। ठीक है? या PFA, फिर उसके आगे हम चीजें लिखते हैं। PFA के बाद आप बताओ क्या आप शेयर कर रहे हो। ठीक है? तो जो भी आपकी मेल है, लाइक स्टूडेंट्स here I am sharing the screenshot of the session, kindly check and confirm। ठीक है? तो आप किस तरह से, या फिर आप लीव अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस तरह से लिखिए, या मैं आपसे बोलूंगा कि असाइनमेंट पूरा करिए, या यहाँ पे आपको मैं सर्टिफिकेट शेयर करूंगा, या मैं इनविटेशन भेज रहा हूँ, लाइक कुछ भी चीजें आप वहां पे लिखोगे। अब आपको मेल कैसे कंक्लूड करते हैं, देखिए मेल कंक्लूड करने के 3-4 तरीके बता रहा हूँ। आप ये लिख सकते हैं सिंपली थैंक्स। ठीक है? या आप थैंक यू लिख सकते हैं, थैंक यू। या आप रिगार्ड्स लिख सकते हैं, या थैंक्स एंड रिगार्ड्स लिख सकते हैं। अगर आप टीचर को मेल लिख रहे हैं तो योर ओबीडिएंट स्टूडेंट लिख सकते हैं आप। ठीक है? फिर इसके नीचे आप अपनी पोस्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है? अब देखो सिग्नेचर ऐड कैसे करते हैं। यहां तक समझ में आया? मेल कैसे आप कंक्लूड करेंगे? यस सर। समटाइम्स क्या होती है, जैसे कि मेरे को अटेंडेंस भेजनी है या मेरे को कुछ चीजें भेजनी है। फॉर लाइक एन एग्जांपल, अभी हमें देखता हूँ, फॉर लाइक सर को मेरे को अब क्या अटेंडेंस भेजनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रो को यहाँ से कॉपी हाइड करूँ। 1 मिनट। देखो मैं 4 बच्चों के अटेंडेंस मैंने एक्सेल कॉपी किया, और यहाँ पे आप एक्सेल फाइल को भी एज इट एज पेस्ट कर सकते हो। देखो अभी मैं पेस्ट करूंगा,
अभी आप सब देखना, देख पा रहे हैं आप? तो यस सर। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्सेल से कॉपी किया डायरेक्टली आपका आज के अटेंडेंस के, थोड़ा सा पार्ट है, पूरा नहीं है। डियर सर, ठीक है, तो मैंने यह मेल लिखा है, सर हियर आई एम शेयरिंग द फ्यू अटेंडेंस ऑफ बैच 33, काइंडली चेक द फॉर्म। एक मिनट, ओके, काइंडली चेक द kindly check the format and confirm me so that I can use it for further things and also upcoming batches। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रामर सा अभी मैंने ऑन कर रखा है, वो भी मैं बता दूंगा कैसे ये सारी चीजें करते हैं। तो क्या हुआ, अब मेरे को यहाँ पे सर कंफर्म करेंगे, ओके गो अहेड, गो विद दैट फॉर्मेट। तो इस तरह की आप चीजें, ये हो गया मैंने परमिशन मांग रहा हूँ। तो कल को अगर सर बोलते कि आपने ऐसा काम कैसे कर लिया बिना मेरे परमिशन, तो मैं मेल दिखाऊंगा, सर ये देखो आपने परमिशन दी थी तभी मैंने ये काम किया था। तो आप अपने बॉस के सामने या सीनियर के सामने कभी गलत साबित नहीं होगी, क्योंकि ये रिटर्न में देखो, व्हाट्सएप लैंग्वेज इट्स नॉट अ ऑफिशियल। ठीक है, व्हाट्सएप कभी ऑफिशियल में काउंट नहीं होता है। अंडरस्टूड? क्लियर है? यस सर। चलो, कोई डाउट? तो यहां तक ईमेल एटिकेट्स आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। चलो एक मिनट, कॉल आ रहे हैं, चलो मैं सेशन के बाद ही बात कर लूँ जो भी है। अब मैं बात करता हूँ, देखो अब ये आप ये सिग्नेचर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। आप ये 3 डॉट कर रहे हैं, इस डॉट पे जाइए, देखो मोबाइल से करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ऑल सेटिंग में जाना, सी ऑल सेटिंग। अब इसमें आप सबसे नीचे जाइए, थोड़ा सा नीचे डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ग्रामर, तो ग्रामर ऑफ होता है सब में, तो आप ऑन कर लेना ग्रामर, तो आपको जो भी स्पेलिंग गलत होगी या चीजें होती है वो आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा। ऑटो करेक्ट भी ऑन कर लेना। अब सबसे नीचे आओगे ना, तब आएगा यहाँ पे सिग्नेचर का। ठीक है, देखो माई सिग्नेचर, तो यहाँ पे आप लिख लो जो भी आपका चीज है, यहाँ पे आप सिग्नेचर लिखो। देखो मैंने यहाँ लिखा थैंक्स एंड रिगार्ड, नाम एंड मोबाइल नंबर, ये मेरी क्या है, मेरी पर्सनल आईडी है। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, वट। उसके बाद जब आप यहाँ पे कुछ भी लिखोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे एक कॉमा लिख देता हूँ, तभी मेरा सेव का ऑप्शन आएगा। अब नीचे क्या होगा कि फॉर द न्यू मेल या ओनली फॉर रिप्लाई, तो मैंने क्या लिखा है, ये फॉर द न्यू मेल, यहाँ पे मैं कर दूंगा नो, क्योंकि मेरे को उसके लिए नहीं चाहिए सिर्फ कि रिप्लाई मेल के लिए सिग्नेचर नहीं चाहिए। रिप्लाई मेल क्या होता है, जैसे किसी ने मेरे को मेल किया उसका रिप्लाई, तो फॉर द न्यू मेल यूज ओनली। अब नीचे क्या आएगा, सबसे नीचे आप जाओगे ना, यहाँ सेव चेंजेस, सेव चेंजेस पर क्लिक करते वो सेव हो जाएगा आपका। अंडरस्टूड नाउ? यस सर। चलो वेरी गुड। तो यहां तक कोई कंफ्यूजन? इज देयर एनी कंफ्यूजन टिल हियर? नो सर। चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात करते हैं, देखो मेल में होती क्या चीजें। अब मैं आपको 2 चीज और बताता हूँ, एक और शॉर्ट फॉर्म है, जैसे कि चलो मैं आपको ऑफिशियल ईमेल्स भी थोड़े दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मेरी ये ऑफिशियल आईडी है, ये मैजिक बस की ऑफिशियल आईडी आप देख पा रहे हो। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द पासवर्ड सो इट कैन बी लॉग इन।
ठीक है। तो ये मेरी ऑफिशियल आईडी ओपन हो रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे चीजें क्या होती है, देखो सर ने ये क्या लिखा है, देख पा रहे हैं आप क्या लिखा है, ये क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, याद है आज ही बताया मैंने सेशन में और आज ही भूल यस गए, सर, क्या है ये फुल प्लीज फॉर्म। फाइंड द अटैचमेंट। हाँ, और देखो सब्जेक्ट में क्या लिखा है इन्होंने, क्या लिखा है बताओ, अटेंडेंस ऑफ द बैच 46। अटेंडेंस ऑफ द बैच। अब इसमें भेजा किसको ये मेल, और सीसी में कौन कौन है बताओ मेरे को, आपने बताओगे आकाश, कोई और बताएगा, क्योंकि मैंने सारी चीजें बताई हैं, प्लीज सर सीसी में बताओ मेल किसको क्या, मनीषा मैम है। मेल ये किया, आरिफ सर को क्या है? किया किसने ये, आरिफ अख्तर। किया ये किसने, किया किसने, मुकेश यादव। सर मुकेश ने। वेरी गुड, मुकेश यादव सर हैं वो, ठीक है, ट्रेनर, ही इज आल्सो ट्रेनर। तो अब सीसी, अब इनको ये मतलब ये अटेंडेंस भेजा किसको और इन्फॉर्मेशन में किस किस को रखे ये बताइए। मनीषा मैम को, मोहम्मद फरकून को, मोहम्मद फैजान फुरकान है, अंसार फैजान को, हसन जी। है, मेरा नाम है, और हमारे मैनेजर सर और मोहम्मद अमानुज जमा, ठीक है, अमान सर का नाम है जी ये, ठीक है। तो ये क्या है कि ये जो काम है ना, कि भाई ये जो इनको भेजना था वो अरीफ सर को भेजना था, बाकी सबको उन्होंने नॉलेज में रखा है कि काम तो अरीफ सर से करवाना है इनको इस बैच का, पर सबको नॉलेज में रखा है, ठीक है, अंडरस्टूड। और देखो यहाँ पे इन्होंने पूरी Yes, लाइन sir. ना लिखकर इन्होंने बस इतना लिखा, प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। क्यों इतनी लंबी लाइन लिखे, क्योंकि सब्जेक्ट उन्होंने लिख दिया अटेंडेंस फॉर द बैच, तो पता चल गया ये बैच 46 का अटेंडेंस है। और ये क्या है, क्योंकि बैच 46 हमारा अभी लॉन्च होगा भी हुआ नहीं है, कोई बच्चे आ रहे हैं थोड़ा सा, तो उसको हम देख रहे हैं, तो क्या ये सॉफ्ट लॉन्च में बेसिकली हम कहते हैं उसे। तो प्लीज फाइंड द अटैचमेंट, तो हम ट्रैक करें कौन बच्चे रेगुलर हैं कौन नहीं है, फिर उसी हिसाब से उनको हम एडमिशन दें। जैसे आपका भी हुआ था स्टार्टिंग में, याद है ना, आपको Yes, sir. आईडी नहीं मिली Yes, थी, कितने सारे बच्चे थे, फिर कितने कम हो गए थे, सेम चीजें हो रही हैं अब, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये मेल है। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, एक मिनट, देखो ये मैंने लीव अप्लाई करी थी तो मेरी लीव अप्रूव हो गई, तो यहाँ से मेल है, जैसे मैं 12 तारीख को छुट्टी पे था ना, देखो फॉर एग्जाम रीजन भी लिखा हुआ है, देख पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, Yes, sir. Yes, sir. चलो। अब मेल में क्या होता है, देखो दो चीजें और होती हैं मेल पे, आपको मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ। मेल में ना एक चीज और लिखी होती है, जैसे आपको कोई बॉस ने आपको मेल किया, तो वो इतनी सारी चीजें नहीं लिखते हैं, वो लिखते सीधा सा मेल में इतना लिखते हैं, ये चीजें फॉर योर इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि कोई चीज आई है और वो आपको बॉस को आपको बताना है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो इतनी सारी चीजें नहीं लिखे, बस वो FYI लिख के आपको फॉरवर्ड कर देंगे मेल, कि चलो उसे ट्रायल मेल पढ़ो फिर आप जाके। अब देखो ट्रायल मेल होता क्या है, जैसे कि मैं आपको एक मेल दिखाता हूँ, ठीक है। तो दिस इज, तो आप जब इस मेल को डाउन करेंगे ना, ये देखिए, तो ये मेल मेरे को भेजा किसी काम के लिए, तो ये होगा। और क्या होता है इसमें, कोई एक मिनट, देखो ये रहा ना, क्या लिखा हुआ, फॉर योर इन्फॉर्मेशन प्लीज फाइंड द अटैचमेंट। तो क्या है, MIS अपडेट है, हमारा डाटा होता है, इस तरह से आपके पास मेल आते हैं। ये रहा, देखो अमान सर ने ये भेजा है मेरे को, देखो ये लिखा हुआ यहाँ पे FYI लिखा है। Yes, sir. अब यहाँ पे सब्जेक्ट में क्या लिखा है, क्या है बताइए, जो हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है उसकी फोटोज है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेल ट्रायल मेल में पढ़ना है, नीचे जाके ये देखो ये रहा, तो ये मेल इनको आया हुआ है, इन्होंने इनको भेजा, इनको किसने भेजा, इनको इन्होंने, ये पूरा मेल है, ये देख रहे हो ट्रायल मेल, कि हमें पूरा ट्रायल मेल पढ़ना होता है ऐसे में, समझ रहे हो मेरी बात, अंडरस्टूड, क्लियर हुआ अब आपको, एनी कंफ्यूजन? यस सर। चलिए वेरी गुड। तो मैंने आपको ट्रायल मेल भी दिखा दिया, आपको ये चीजें भी दिखा दी। सो अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया है, अच्छा सारे बच्चे ही हैं, ओके, मुझे लगा कि कोई, ओके। अब देखो क्या होता है, जब आप रिजाइन करोगे, जब आप कोई कंपनी में ज्वाइन करोगे, जैसे मैंने लास्ट कंपनी रिजाइन दी तो मैंने भी मेल पे दिया था, और सारी चीजें मेल पे ही फॉलोअप्स किया था। अब आप किसका क्वेश्चन था सर, फॉलोअप्स कैसे करें या जल्दी रिप्लाई कैसे दें, किसका था क्वेश्चन? मेरा तो सर रोहित प्रजापति।
रोहित प्रजापति। चलो मैं आपको रियल एग्जांपल दिखाता हूँ कि जब मैंने लास्ट कंपनी में रिजाइन किया तो कैसे क्या किया। तो मैं यहाँ मेल पे जाता हूँ। देखो अब मेरे को मेरा मेल सर्च करने की जरूरत नहीं, मेरे पास 550 मेल है, मैं क्यों एक एक मेल को इतना वो करूंगा। तो मैं यहाँ सिर्फ लिखूंगा रिजाइन, ठीक है। सॉरी, मेरे को एचआर या तो एचआर का नाम आना चाहिए आपको। एक मिनट। सो वहां पे जो मेरी एचआर थी वो थी एनआईटी फाउंडेशन में। देखो ये रहा ना रेजिग्नेशन लेटर, देख पढ़ पा रहे हो आप यहाँ पे? यस सर। तो मैंने पिछली कंपनी में रिजाइन दिया था और मैंने ये अपनी, वहां पे भी मेरी ऑफिशियल आईडी थी पर मैंने अपनी पर्सनल आईडी को वहां पे मैंने सीसी में मार्क किया था ताकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन रहे, क्योंकि वो तो आईडी बंद हो जाती है। तो ये देखो अब मैंने रजिस्ट्रेशन दिया था, जब मैंने रिजाइन दिया था तो मैंने यही लिखा था। अब देखो मैंने यहाँ पे सीसी में कितने लोगों को मेंशन किया था, बहुत ज्यादा लोगों को। कहाँ गया मेल? ये देखो, देख पा रहे हैं आप कितने लोगों को मैंने सीसी में किया। मेल मैंने इनको किया था पर नॉलेज में मैंने इन सबको रखा था, देख पा रहे हो? हेलो यस सर। सो यहाँ पे जब मेरा नोटिस पीरियड कंप्लीट हो गया था, दिस इज इन्फॉर्म यू दैट आई हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड माय हैंडओवर टू जसप्रीत कौर, सेंटर हेड विद द कंपनी एसेट्स। करंटली आई एम मैनेजिंग माय वर्क फ्रॉम होम विद माय ओन सिस्टम। तो मैंने वो सारी चीजें लिखी थी कि मेरी क्या चीजें। तो फिर उनका रिवर्ड आया था, ये देखो। तो उन्होंने मेरे को 8 जनवरी को रिप्लाई किया था 6:07 पे। तो ये मेल उन्होंने किया था सारी चीज कि मेरा लास्ट डे होगा 29 जनवरी में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ देखो, उसके बाद क्या हुआ, मैम ने ये अप्रूव कर दिया, मेरी मैम जो थी वहाँ पे सीनियर थी मेरी। अब यहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो मेरे को फिर ये बोलते हैं, वहाँ पे मेरे को कोई कॉल नहीं आता बच्चों, मेल पे देखो इन्होंने बोला कि अब्दुल ये चीजें आप फिलअप करो क्लियरेंस के लिए। मैं ठीक है, जब मैंने ये सारी चीजें फिलअप कर दी, अब देखो अब आप, तो मैं फिर नीचे लिखता हूँ, कहाँ गया मेल, हाँ मैं नीचे लिखता हूँ डियर मैम एज डिस्कस हियर आई एम शेयरिंग द क्लियरेंस फॉर्म, ठीक है, जैसा बात किया था वो। अब ये लिखते हैं डियर मैम आई हैव कंप्लीटेड माय नोटिस पीरियड। अब देखो जब दिन मेरा हो गया था पूरा चीजें, तब मैंने बोला कि मेरे को अब एक्सपीरियंस लेटर चाहिए। आप कहते हैं कि कैसे लें, तो मेल करो आप कि 45 डेज आफ्टर सफर द नोटिस पीरियड, कि मेरा नोटिस पीरियड सफर हो गया, कंप्लीट हो गया, मेरे को मेरा एक्सपीरियंस लेटर दे दो। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे मेरे को रिप्लाई नहीं आया, मेरे पास लेटर नहीं आया। ये मैंने मेल किया था 14 मार्च को, ठीक है। अब 14 मार्च को नहीं आया तो फिर मैंने 21 मार्च को किया, डियर मैम दिस इज अ पोलाइट रिमाइंडर। समझ रहे हो क्या वर्ड यूज किया है मैंने, समझ में आ रहा है? यस सर। तो हम यहाँ पे देखो 2-3 वर्ड होते हैं, दिस इज अ पोलाइट रिमाइंडर, दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर, दिस इज अ सेकंड रिमाइंडर, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। तब इनका मेल आता है, देखो फिर इन्होंने मेल किया किसी को, इन्होंने फिर उसी दिन मेल किया किसी को, बोला कि सौरभ शर्मा कोई थे, उनको बोला प्लीज शेयर द डेट बाय व्हेन द फुल एंड फाइनल विल डन, कब मेरा फुल एंड फाइनल हुआ था। तो FNF का मतलब होता है फुल एंड फाइनल। जब आप जॉब करोगे ना सारी चीजें पता चलेगी। डियर मैम काइंडली शेयर माय एक्सपीरियंस लेटर। तो फिर इन्होंने दोबारा बोला, देख रहे हो, तो इस तरह से काम निकलवाया जाता है। फिर अप्रैल आ गया, देखो 7 अप्रैल, मैंने 14 अप्रैल को मेल किया था, फिर 21 मार्च सॉरी, फिर अप्रैल आ गया। तब फाइनली ये लास्ट में जाके मेरे को बोलती है डियर मैम एज डिस्कस 12 अप्रैल, फिर मैंने दोबारा लिखा मेल। तब यहाँ के आता है जब मेरे पास आया 29 अप्रैल को, देख रहे हो। तो ये चीजें होती है, मेल का फायदा ये होता है कि मैंने मेल रिटर्न में रखा था तो मेरे को ये चीजें मिली। अंडरस्टूड नाउ कैसे करते हैं फॉलोअप्स और कैसे हम काम करवाते हैं। देखो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है बट ये रिटर्न में होती है सारी चीजें। कल को आप बोल सकते हो कि मेरा नोटिस पीरियड इतने दिन पहले कंप्लीट हुआ, इतनी चीजें हुई, बट अभी तक मेरे पास लेटर नहीं आया, और आपके पास सबूत रहेगा सब कुछ। क्लियर है? यस सर। तो फिर फाइनली उन्होंने लिखा। इवन क्या हुआ, जब मैंने तो ऑफिस छोड़ दिया था, अब मुझे उन्होंने सॉफ्ट कॉपी दी और मेरे को हार्ड कॉपी चाहिए। तो उन्होंने बोला था अब्दुल मैं हार्ड कॉपी किसी और को दे तो दूंगी पर उसके लिए आप मुझे मेल लिखो। तो मेरे कोई नोन में थे वहां पे हेड ऑफिस में, तो मैंने बोला कि मैम मेरा एक्सपीरियंस लेटर ना आप उनको दे दीजिए। कहते अब्दुल ठीक है आप मेल कर दो। तो वो हार्ड कॉपी किसी और को देंगी, उसके लिए भी उन्होंने मेरे को मेल करवाया। देखो अभी मैं दिखाता हूँ, वेयर इज माय मेल। ओके, सो फिर मैंने मेल किया, देखो ये रहा। Yes, yeah. Dear ma'am, at discuss kindly hand over my hard copy to expense letter Miss Lakshmi. तो उनको मैंने बोला कि आप मेरा हार्ड कॉपी उसको आप हैंड ओवर करो। देख पा रहे हो आप सभी? तो दिस इज अ मेल डियर, कि आपको हर एक चीज मेल पे लिख के देनी होती है रिटर्न में।
कि उनको हार्ड कॉपी भी किसी और को दी थी मेरी जगह, तो भी उन्होंने रिटर्न में मांगा। क्लियर है? यस सर। तो दिस इज अ मेल एटिकेट्स कि आप चीजों को अच्छे से कर, देखो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप रिटर्न में दे रहे हो चीजों, मतलब आप अपने आप से क्लियर हो, सामने पर्सन भी अपने वाले से क्लियर है। कि कल को आपको ये बोलो कि ठीक है आपने वर्बली में बोला और दे दिया, और कल को ये बोलो कि भाई आपने मेरे को, मैं कल को बोलूं कि मेरा मेरा हार्ड कॉपी कहाँ है, मैं तो बोल सकता हूँ ना कि मेरे पास रिटर्न में, तो उनके पास प्रूफ है, देखो आपने बोला था तभी मैंने आपका हार्ड कॉपी उनको दिया। ठीक है? इसलिए जब भी आप अपसेंट होते तो मैं आपसे पूछता हूँ रीजन बताओ, व्हाई यू वर अपसेंट। जैसे कुछ बच्चे अपसेंट है तो उन्होंने मेरे को बताया, मेडिकल दिया, मेरे को अटेंडेंस दिया, तो दिस इज अ थिंग डियर कि हमें भी बताना होता है, वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। अंडरस्टूड? चलो कुछ नई चीजें पता चली ईमेल एटिकेट्स में। यस सर। यस सर। 2 मिनट मिलेंगे क्या मुझे? कैन वी टेक 2 minutes ब्रेक? आई वांट टू ड्रिंक वाटर। कैन? ओके सर। डोंट लेफ्ट द सेशन प्लीज। आर यू देयर ऑल? सब यहीं पे ही हैं? यस सर। ओके। तो मेल में किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना? पक्का? चलो अब आपको एक मैं टास्क भी दे रहा हूँ, आप सबको ना अब एक मेल लिखना होगा मेरे को। आप सभी को एक मेल लिखोगे मेरे को, अपने मोबाइल से ही लिख लोगे आप, जाना वहां पे मोबाइल से मेल लिखना है। और क्या लिखना है मेल में पता है?
नो सर, बता दो। अब देखो पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर आपको इंग्लिश में आप मेल लिखते हो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो जरूरी नहीं कि आप 100% इंग्लिश में लिखो, बट जितना इंग्लिश में आप लिख सकते हो उतना लिखो, उसके बाद आप इंग्लिश यूज कर सकते हो स्टार्टिंग में, बट व्हेन यू वुड बी एट अ गुड प्लेस देन अवॉइड दिस हैबिट। ओके, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो मैं अभी ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ। अब आपको एक्सपीरियंस शेयर करना है अपना, लाइक अभी तक जितनी भी जर्नी रही आपके साथ मैजिक बस के साथ, आपने क्या क्या सीखा, आपको कैसा लगा क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, और ऑनलाइन क्लासेस क्यों पसंद है आपको। समझ रहे हो? क्वेश्चंस लिखो पहले, आप लिखना स्टार्ट करो अपने नोटबुक में। राइट, स्टार्ट टू राइट। और मैं भी ईमेल आईडी भी शेयर कर रहा हूँ। समझ में आप आ रहा है सभी को? तो आप मुझे दो चीजें शेयर करोगे, एक अपना सीवी मेरे को मेल करोगे और दूसरा आप अपना एक्सपीरियंस लिखोगे। क्लियर है? एक्सपीरियंस में क्या है कि अभी यस सर। तक आपको जो ऑनलाइन क्लासेस है क्यों अच्छी लगी, लग भी रही है, नहीं लग रही है, आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं, फिर आप ग्रेजुएशन सेरेमनी में आए वहां पे आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, ठीक है, एंड हाउ मच यू आर एक्साइटेड फॉर द इंटरव्यू। जैसे अब आप नेक्स्ट वीक से या फिर कुछ दिनों बाद से मैं आपको भेजने लगूंगा, बिकॉज ये बैच इज अबाउट टू कंप्लीट, ठीक है। फिर वो चीज आपको शेयर करनी है। तो ईमेल आईडी शेयर करूं मैं अपनी? करूं? यस सर। ठीक है, अपना सीवी जरूर शेयर करना ताकि वो फर्दर मेरे को हेल्प करेगा, क्योंकि कभी कभी आपका रिज्यूमे भेजना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। एक मिनट। सब्जेक्ट पता है ना क्या लिखोगे? मैं नहीं बताऊंगा, खुद ही सोचो, ठीक है। ये लो, ठीक है, तो आपको इसको भेजना है। आप सब इसको सेव कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, दिस इज माय ईमेल आईडी, और आपको इस पर अपने सारी चीजें शेयर कर, ठीक है। तो आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि ईमेल कैसे लिखते हैं। जो भी आप क्वेरीज होगी, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी, आप वो मुझसे पूछ भी सकते हो। सर मेरे को ये डिफिकल्टीज आ रही थी, ये प्रॉब्लम आ रही थी जब मैं मेल लिख रहा था या लिख रही थी, ठीक है। ओके, लास्ट, मेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? सो वेलकम योर क्वेश्चंस प्लीज। मेल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है किसी का? नो क्वेश्चंस? सर जैसे ही बहुत सारे हमारे मतलब फोन में जीमेल हो, मतलब ओपन हो, हमें उसे डिलीट करना तो कैसे करेंगे? बहुत सारी ओपन हो तो आप सेटिंग में जाओ, वहां पे नहीं जैसे। हाँ बता रहा हूँ, आप सेटिंग में जाओ, वहाँ अकाउंट्स होता है, अकाउंट में से वो ईमेल आईडी रिमूव कर दो, दैट्स इट, ठीक है। ठीक है सर। और कुछ? और किसी का कोई क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? नो तो बोल ही No, सकते sir. हो, हाँ नो भी बोला करो। चलो ओके। अब देखो मेल में दो चीजें होती हैं, ठीक है। यस ईशा प्लीज। सर मैं बोल रही थी कि क्या कहते हैं, हाँ, तो हम भेजेंगे तो फिर उसको हम बाद में कैसे चेक करेंगे कि मतलब हमने मेल भेज चुके हैं। अचानक से कभी होता है ना कि हमने ईमेल भेज दी बट वो वहाँ पे शो नहीं कर रही होती है। चलो आपको एक चीज और बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैं एक मेल भेजता हूँ, आपके पास ना ऑप्शन होता है कि मेल को, देखो यहाँ पे मेरे पास 3 ईमेल आईडी है अलग अलग कामों के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा टेस्ट मेल। अब मैं यहाँ पे देखो, मैंने फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये मैं मेल अपने आप को भेज रहा हूँ। अभी देखना, ये मेरे पास एक ऑप्शन होता है, सेंड किया, यहाँ पे आएगा देखो कैंसिल, अंडू, तो ये मेल मेरा वापस आ गया, गया ही नहीं मेल, ये अंडू का ऑप्शन होता है, देखो आ गया। अगर मैंने ये मेल भेजा तो मुझे सैंड बॉक्स में जाना और चेक करना है कि मैंने मेल किस किसको भेजा है। जैसे कि मैंने यहाँ मेल भेजा हुआ था ये, ठीक है, कि जैसे मैंने पहले कभी रिजाइन किया था या रिप्लाई किया था या मैंने किसी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लाइक मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था, देखो इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, यहाँ पे बहुत पहले किया था ये। तो ये सारी चीजें हैं, वो हम सैंड में जाके देख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे मेरे पे मेल आया था इस पोस्ट के लिए, तो मैंने इसका फिर रिप्लाई किया था, देख पा रहे हैं आप सभी ये, दिस इज। तो इस तरह से चीजें होती हैं और आप सैंड बॉक्स में जाके देख सकते हो कि मेल आपका सेंड हुआ है या नहीं हुआ। अगर सैंड बॉक्स में ना मिले तो आप ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो। और सम टाइम ऐसा होता है कि कोई मेल आप डिलीट कर दो, तो डिलीट में जाके आप मेल्स को चेक कर सकते हो। जैसे
ट्रेस में, यहाँ पे मोर में जाएंगे, ठीक है, ट्रेस में। तो यहाँ पर डिलीटेड मेल आएंगे। और आप हमेशा याद है जो स्पैम है ना, स्पैम के सारे मेल को डिलीट करोगे। स्पैम में वो मेल आते हैं जो फ्रॉड मेल होते हैं, ठीक है। तो मैंने देखो स्पैम के सारे मेल डिलीट कर रहा हूं मैं, ताकि ये जो फ्रॉड मेल है ये हट सके। देखो हट गए। चलो, तो यहाँ पे मेल हम क्लोज करने जा रहे हैं। अब मेल से कोई रिलेटेड है तो लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछ लो, देन विल मूव फॉर द इंटरव्यू आल्सो। यस, नो क्वेश्चंस? जमीला, अंजलि, राजाराम, सतीश, रोहित, कंचन, योगेश, ईशा, संजना, आकाश, संध्या, साइस्ता, मोहम्मद कैफ, पुनीत, शिवानी। ये साइस्ता। सर आपने सीवी बोला है ना, उसका एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, क्योंकि नेटवर्क इशू था तो मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा। सीवी नहीं, रिज्यूमे, रिज्यूमे। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके सर, थैंक यू। सीवी तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए होता है, आप सब तो फ्रेशर्स है ना? यस, एनीवन? ओके, सो अभी बात करते हैं हम अभी। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। सो आप सबने गूगल किया इंटरनेट से कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं इंटरव्यू में? इसके बाद यस, कोई बताएंगे? शिवानी, ये साइस्ता। सर मैंने गूगल पे एक क्वेश्चन देखा था कि कौन सा? जैसे कि हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको क्वेश्चन है, तो उस टाइम हमें क्या रिप्लाई देना चाहिए? वेरी गुड। अब आपसे कभी पूछा जाता है कि ओके सर एंड मैम, अभी बताता हूँ नीलम, अभी बता रहा हूँ, पहले इनका आंसर कर देता हूँ मैं, ठीक है। सो सबसे पहले ये जब पूछते कि ओके डू हैव एनी क्वेश्चंस, से यस सर, व्हाट वुड बी द टाइमिंग ऑफ द जॉब, ठीक है, व्हाट वुड माय व्हाट आर द फैसिलिटी आर प्रोवाइडिंग द कंपनी, कौन कौन सी फैसिलिटीज है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, क्या ड्रेस कोड है, ठीक है, हु विल बी माय रिपोर्टिंग मैनेजर, अगर आपको लगता है सेलेक्ट हो गए हो, या आप टाइमिंग पूछो, व्हाट वुड बी माय जॉब सिनेरियो, वर्क सिनेरियो, व्हाट वुड बी माय जॉब लोकेशन कौन सी होगी, ठीक है। आप इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये मत पूछना सर मेरी सैलरी क्या होगी, ठीक है, ये मत पूछना बस। ओके सर, ओके, व्हाट इज योर जॉब प्रोफाइल में क्या बताना पड़ता है, ठीक है। जॉब प्रोफाइल जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, जब इंटरव्यू के लिए जब जाते हैं तो आपको पता होता है कि आप कौन से प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, कि जैसे कि आप जा रहे हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं, या आप फ्लोर के लिए जा रहे हैं, या फिर कस्टमर एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं, आप रिटेल के लिए जा रहे हैं, तो आप गूगल करो उस प्रोफाइल के बारे में, ठीक है। या आप ट्रेनर के लिए जा रहे हैं तो ट्रेनर के बारे में सर्च करो, व्हाट इज अ ट्रेनर प्रोफाइल, व्हाट इज अ जॉब रोल, जेडी करो, जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जो भी प्रोफाइल है ना, जैसे बोला सेल्स एग्जीक्यूटिव या प्रमोटर है, प्रमोटर जेडी जैसे लिखोगे गूगल पे तो उसके बारे में आ जाएगी प्रमोटर में क्या क्या काम करना होता है। तो ये होता है उसका जॉब प्रोफाइल। अंडरस्टूड नीलम? ओके गुड। एनीवन हैव एनी क्वेश्चंस? या सो तो नहीं गए सारे? कैमरे ऑन कर पाऊं? हैं? यस ईशा बताइए। ईशा अनम्यूट योरसेल्फ। या क्लास अटेंड नहीं की थी, जॉब के लिए कब तक भेजोगे आप? जॉब के लिए मैं इस वीक के लास्ट या फिर नेक्स्ट वीक से भेजना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि आपके सिर्फ 10 दिन ही रह गए हैं, मुश्किल से 10 दिन रह गए हैं बैच कंप्लीट होने में, मुश्किल से, ठीक है। ओके सर। चलो
तो इसलिए अब इंटरव्यू की क्लासेस आप डायरेक्टली अब आपका अगर इंटरव्यू अब आएंगे तो आपको हम भेजना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। या चलो, एनी क्वेश्चंस? चलो अब ना मुझे 2 मिनट दो, फिर मैं आपका ना इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। मैं गूगल से एक बार निकाल लेता हूँ आपके लिए, क्योंकि कल हमने इस पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस बात करे थे। आज हम बात करेंगे रिटेल, हॉस्पिटैलिटी एंड आईटी एंड बीपीओ और बैकएंड, ठीक है। जस्ट गिव मी 2 मिनट। यस नीलम बताइए। सर एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ पूछो। सर जैसे कि हम अपना पे अप्लाई करते हैं, जैसे बहुत सारी ऐप्स होती है ना, तो उस हाँ पे जैसे अप्लाई करते हैं तो फिर काफी सारी कंपनीज फ्रॉड होती हैं, तो मीन्स कैसे पता चलेगा कि वो फ्रॉड है या फिर सही है? जैसे कि मतलब एक बार तो हुआ था, दी के साथ हुआ था, तो वो गई हुई थी ना डेटा एंट्री के जॉब के लिए। हाँ उन्होंने मतलब कि ना क्या वेरिफिकेशन, पता नहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोफाइल ऐसे प्रोसेस, ये वाली अच्छा। जॉब थी। वो बोल रहे थे ना कि आपके 600 रुपीज पहले लगेंगे और उसके बाद फिर आगे का होगा, आपको एड्रेस बता दिया जाएगा 1 वीक के बाद में, आप एक दिन पहले पूछ लीजिएगा। ये तो मैं फ्रॉड है। ये सर ऐसे करके फिर मतलब एक और बार हुआ था, मतलब दीदी के साथ नहीं हुआ था, किसी और के साथ हुआ था। वो बोल रहे थे ना कि मतलब कि आपके ना HDFC बैंक अकाउंट में आपका मतलब अकाउंट होना चाहिए। तो फिर वो उन्होंने बोला ना कि मतलब मेरा तो अकाउंट है नहीं HDFC बैंक में। तो बोल रहे थे ना कि ये कंपल्सरी है, क्योंकि जितने भी मतलब एम्प्लॉयज यहाँ पे वर्क करते हैं ना, तो उन सबका HDFC अकाउंट में मतलब कि अकाउंट होना मतलब जरूरी है। उसके लिए आपको 2500 रुपीज लगेगा और फिर मतलब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। फिर उन्होंने मतलब एक फोन पे का मतलब कि बार कोड दिया, तो उन्होंने बोला कि इससे पैसे मतलब सेंड कर दो और तुम्हारा सारा काम हो जाएगा ऐसे करके। तो पहले कंपनी के बारे में बता रहे थे, कंपनी नहीं थी वो, क्या था ना, कंसल्टेंसी। HR मैनेजमेंट था, RK आश्रम के पास है। तो बच्चों वहाँ पे वहाँ आप पहले कंप्लीट करो, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा, बताओ। सर, तो वहाँ पे मतलब उन्होंने बताया ना कि मतलब 1 हफ्ते के बाद जो नियर बाय लोकेशन होगा, जैसे कि करोल बाग हो गया, फिर बाराखंबा रोड हो गया, यहाँ कहीं मतलब के आसपास में आपको जॉब मतलब कि प्रोवाइड कर दी जाएगी। और मतलब एक दिन पहले तुम्हें एड्रेस मतलब कि भेजा जाएगा। उन्होंने मतलब कि एक पता नहीं क्या जॉब का लेटर दिया था, जॉब लेटर दिया था, कंफर्मेशन लेटर। उसके अंदर मतलब कि फोटो लगाया था और थोड़ा बहुत जैसे सैलरी तुम्हारी इतनी रहेगी, ये वाली सारी चीजें, एक नंबर भी उसमें प्रोवाइड किया गया था, उसमें GST नंबर वगैरह मतलब सब कुछ लिखा हुआ था। तो उसने बोला ना, मतलब पेमेंट करने के बाद उसने बोला कि इसमें मतलब कि मुझे तो ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि तुम एक दिन पहले दोगे एड्रेस, हमें क्या पता तुम दोगे या नहीं दोगे, या फिर जो नंबर तुमने प्रोवाइड कर रखा है तुम्हारा नंबर लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये बोल रहे हैं कि हमारी ये जो कंपनी है, तुम यहाँ कभी भी विजिट कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके मतलब सब कुछ हो जाएगा। और जो GST नंबर वगैरह दिया हुआ है, तुम जाके इसे चेक करना, सब कुछ सही है। और मतलब इसी बेसिस पे उन्होंने मतलब कि भेज दिया। अब क्या ये फ्रॉड है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बोला ना कि HDFC जो अकाउंट होगा ना, तुम्हारा 0 अकाउंट बैलेंस होगा, और जिससे तुम पहली सैलरी के साथ अपना सारा पैसा अगर निकलवाना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन मेंटेनेंस के लिए तुम्हें 1 महीने तक उसे मतलब पैसे निकालना नहीं होगा। लेकिन अकाउंट का भी नहीं पता कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा, क्या चीज है क्या नहीं, कोई सीन कुछ भी नहीं पता। ठीक है, चलो मैं यस अब सर। आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो कंपनी नहीं होती, होती है कंसल्टेंसी होती है, ठीक है। कंसल्टेंसी होती है, ठीक है। और वो कुछ कंसल्टेंसी देखो फिर अल्टीमेटली ना वो आपकी जॉब तो लगवाएंगे पैसे लेने के बाद, पर वो ऐसी जॉब लगाएंगे आप करोगे नहीं, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई पैसा मांगता है ना आप सबसे, तो पहली बात तो देना नहीं है। अगर वो बहुत ज्यादा इंस्टेंट करता है, सर आप ऐसा करिए ना, आप ना फर्स्ट सैलरी से मैं आपको पैसा दूंगा या दूंगी, पहले पैसा कभी नहीं देना है। सर उसका एक रिप्लाई था कि मतलब कि जब तुम्हारा बैंक अकाउंट ओपन होगा तभी तो तुम्हारी सैलरी आएगी मैं बैंक बता रहा में। हूँ मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। तो कंपनी ना फ्री में अकाउंट खुलवाती है, मैंने भी जॉब ज्वाइन करी तो मेरा फ्री में अकाउंट खुला था कंपनी की तरफ से, ठीक है। कंपनी कभी पैसा नहीं मांगते अकाउंट खोलने के लिए, ये बात हमेशा अपना गार्ड मान लो आज। दूसरी बात, सर मैं पहले पैसे नहीं दे सकती, मैं जॉब ही पैसे के लिए कमाने के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ना कि देने के लिए किसी को ना। मैं आपको दूंगा, यस मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट फर्स्ट सैलरी में से दूंगा, दैट्स इट। आप लीजिए फर्स्ट सैलरी से डिडक्ट कर लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। बट मैं पहले नहीं दे पाऊंगी, ना दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास नहीं है। मैं पैसे कमाने के लिए तो जॉब करना चाहती हूँ, चाहता हूँ, समझ रहे। दूसरी यस बात, सर। हम्म। तो आप कीप इन माइंड, अगर उन्होंने GST नंबर दिया, देखो GST नंबर कंपनी कोई भी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होता है उसको अपनी फाइल मेंटेन करते हो, GST नंबर मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं GST नंबर लेना, ठीक है। 5,000 10,000 में GST नंबर आ जाता है, ठीक है।
दूसरी बात, वो कंपनी है वो आपको जॉब भी देगी, पर ऐसी जॉब देगी ना जो आप करोगे नहीं, या तो दूर दे देगी, वो तो बोलेगी हमने तो जॉब बताई आपने ज्वाइन नहीं करी, बस फिर आप आगे बोल नहीं पाओगे। कंसल्टेंसी है वो बैठी इसलिए है पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है जहां भी पैसे मांगे ना, प्लीज डोंट गो, ठीक है। कंपनी में इंटरव्यू दो, कंसल्टेंसी में इंटरव्यू देकर कोई फायदा नहीं है। वो एक दिन आपको बुला के आपका इंटरव्यू लेगी, फिर आपको बोलेगा या बोलेगी कि आप में ये कमी है, हम आपको इस चीज की ट्रेनिंग देंगे, इसकी इतनी फीस दो, ये करो वो करो, वो कोई फायदा नहीं है बच्चों। मैजिक बस मीन्स आपने बताया था ना कि मतलब बहुत सारे बच्चे आए हुए थे और बेटा मतलब सुनो कि मेरी बात, उनके पास ना पूरी टीम होती है जो कॉल करती है। और सुन लो, चलो एक बात बताना, अगर आप जिस दिन जाओगे ना वो उस दिन भी 10 बार फोन करके पूछेंगे बच्चे आप कहाँ पहुंच गए, कब तक आओगे। कौन जॉब देने के लिए इतनी बार कॉल करता है, मुझे ये बता दो। कोई जॉब देने के लिए आपको 10 बार कॉल करेगा, मुझे ये बता दो। अगर आज मैजिक बस में जॉब है, आज इंटरव्यू है, और मैं आप आज को 10 बार आपको कॉल करूँ कि आप कहाँ तक पहुंच गए, आप कब आ रहे हैं, क्यों भाई? तुम्हारे जैसे 10 लोग आएंगे इंटरव्यू के लिए, क्यों वो एक एक इंसान को कॉल कर रहे हैं? थोड़ा ब्रेन तो यूज करो। कोई नहीं करता आज के टाइम में कॉल इतना, जब तक अपना प्रॉफिट ना हो। बट स्टिल आप जाना चाहते हैं आप सभी, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस समझा सकता हूँ, मैं बस बता सकता हूँ, ठीक है। सर एक और क्वेरी है, मीन्स कोई भी कंपनी कभी ऐसा नहीं करती कि मीन्स पहले पैसा मांगे, मतलब रियलिटी क्या है कि मतलब कोई भी नहीं करता है, फिर कहीं कहीं होता होगा ऐसा? देखो ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, वो आपको मैं यहाँ आंसर नहीं कर सकता, ठीक है। अलग अलग सिनेरियो होते हैं, जैसे गवर्नमेंट एग्रीमेंट चलते हैं तो गवर्नमेंट तो नहीं मांगती, पर जो बीच के इंसान होते हैं ना वो मांगते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आता है 2 साल का 3 साल का, उनमें सैलरी बहुत हाई होती है। डाटा एंट्री को वो 22 देते हैं, 28 देते हैं, ठीक है, 16 से ऊपर देते हैं, तो वहां वो लोग मांगते हैं। मतलब सरकार नहीं मांग रही, कंपनी नहीं मांग रही, जो बीच वाले लोग हैं ना वो मांगते हैं, समझ रहे हो? यस सर। बट अगर आपकी श्योरिटी नहीं है, आप अननोन लोगों को क्यों ऐसे कर रहे हैं? मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि आपके पास एनजीओ है जो इतनी अच्छी जॉब प्रोवाइड करा रही है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में ट्रेनिंग देके, फिर क्यों आप इतने भटक रहे हो? आप जा भी रहे हो तो ये बात ध्यान रखना कि ठीक है सर मैं पैसे फर्स्ट सैलरी से दूंगा, मैं पहले देना ही नहीं है। अगर वो आपसे 600 रुपये मांग रहे हैं ना, अगर आप उनको 300 रुपये भी देते ना, वो 300 रुपये लेकर राजी हो जाता। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको। कोई आपसे 1000 मांगे ना, बोला सर मेरे पास 200 रुपये है, देखो वो बोले दे दो, 200 भी दे दो, वो मना नहीं करेगा सामने वाला पर्सन, अगर आपको फिर भी बिलीव ना हो तो। वो 1000 रुपये मांग रहा है, उसे 100 रुपये भी दोगे ना, वो 100 रुपये लेगा, मना नहीं करेगा। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। फिर इतना भी नहीं समझ में आया ना, फिर भी देख लेना, ठीक है। यस सर। चलो, ये कंसल्टेंसी है, ये बैठी है लूटने के लिए। क्विकर पे कभी जॉब मत देखना, क्विकर पे 90% फेक जॉब होती है, ठीक ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन सो फार? नीलम क्लियर हो गया? आई होप। यस सर, यस सर, एवरीथिंग जॉब इज कर रहे हो क्लियर। अभी भी? जॉब कर रहे हो वहाँ पे? सर वो वाले तो मैंने अभी छोड़ दिया, क्योंकि वहां से ना मेरे से हो नहीं पा रहा था। वो बोल रहा था कि पॉलिसी 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 तुम्हें निकालनी है इतनी, मीन्स एक निकालो, 2 निकालो, और प्रेशर पड़े कि हाँ इतना और निकालना है, तुम्हें इतना और निकालना है। मैंने सोचा मैंने बोला था रिलायंस में चले जाओ, वहाँ गए इंटरव्यू देने, देखो जमीला का सिलेक्शन भी हो गया पेंटालून्स में। पेटलून का बताया था, तो पेटलून के लिए मैं गई थी। पेटलून नहीं, पेंटालून्स। सॉरी सॉरी सॉरी, पेंटालून। तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तुम अभी तक ठीक नहीं कराओगे डॉक्यूमेंट्स अपने? हैं? मैंने आधार कार्ड के लिए डाल दिया है, वो आ जाएगा मेरा, मतलब पूरा था 5 दिन में। पैन कार्ड कब करोगे? आधार कार्ड आ जाएगा तो फिर पैन कार्ड भी हो जाएगा सर। बेटा यू नो यू डिजर्व समथिंग गुड इन योर लाइफ, बट स्टिल आप डॉक्यूमेंट्स की वजह से हमेशा रह रहे हो पीछे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, लाइफ में वही जॉब करनी है। पता तुम्हें कितनी सैलरी जमीला की? सर कितनी है? जमीला बताओ, जमीला, ये जॉब पे जा रहे हो?